आज मैं आपसे मिलवाती हूँ अपने सारे स्ट्रीट डॉग्स। पहले बोलते थे दूसरे एरिया से डॉग उठा के ले आती है ये, और यहाँ पर गंदगी होती है, यहाँ पर सारे एरिया के डॉग ले। आज वही लोग कहते हैं कि एक औरत ने सारी स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ को चेंज कर दिया। कितना अच्छा काम कर रही है, कितना ये केयर करती है, सारे वैक्सीनेशन करवाती है, लोगों का भी ध्यान रखती है, इनका भी ध्यान रखती है। और पहले मुझे लोगों की कितनी बातें सुनने पड़ी थी रोड पे, वो मेरा मन जानता है। पर इन बच्चों के संग आखिर में अच्छा हो गया, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं बताती हूँ अपनी डॉग भूरी भूरी के बारे में। भूरी एक सबसे ओल्ड डॉग थी हमारे यहाँ, और जो रिनी और पोपो की मम्मी थी। हम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, पर मेरा तो अंगना सूना हो गया। और वो भूरी पटाखों और ढोलों के डर से पता नहीं उस जुलूस के साथ किधर की साइड निकल गई, डर डर के। मैंने बहुत ढूंढा, जहाँ भी लोग कहता आज यहाँ देखा गया, आज वहाँ देखा गया, मैंने बहुत जगह ढूंढा। मैंने उसका ऐड भी डाला, पर वो बच्ची मुझे कहीं भी नहीं मिली। कितनी प्यारी और मासूम सी बच्ची थी जब यहाँ खाना खाने आती थी। ये है मेरी भूरी, और बहुत ही एजड हो गई थी, पर उसका लास्ट टाइम अच्छा नहीं निकला। पर पूरी ज़िंदगी इसने बहुत अच्छी बिताई, पर लास्ट टाइम इस भगवान ने इसको किस बात की सज़ा दी। ये मैं सुनाती हूँ आपको पोपो की कहानी। पोपो बहुत ही प्यारी स्ट्रीट डॉग थी, और जो भूरी की बड़ी बेटी थी, उसको रात को एक गाड़ी वाला कुचल के चला गया, जिसमें वो पैरालाइज हो गई। सुबह से लेके शाम तक हमने सारी शेल्टर सबसे हेल्प मांगी, पर हमें कहीं भी कोई भी हेल्प नहीं मिली। शाम को एक शेल्टर ने बोला कि आप इसको एसपीएससी है जो नोएडा में है, कि आप इसको हमें वैन करके भेज दीजिए। हम फिर मैंने 1,500 रुपये की वैन करके उसको शेल्टर भेजा, और एक हफ्ते बाद मेरे पास मैसेज आता है कि वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। आपको मैं सुबह की उसकी वीडियो दिखाऊंगी, आप देख नहीं पाओगे लास्ट हालत में उसकी क्या हो गई थी। एक हमने बहुत बड़ी नामी एनजीओ को बुलाया, तो उन्होंने आते ही हमें बोला कि भाई हम इसको ले जाएंगे और ले जाके इसको रिलीज़ कर देंगे, मतलब इसको इंजेक्शन दे के रिलीज कर देंगे। हमने बोला नहीं, पहले हम अपने कर्म करेंगे, इसको बचाएंगे और इसकी सेवा करेंगे। क्या पैरालाइज लोग डॉग सर्वाइव नहीं करते? तो हमने उसको भगा दिया। कह रहा आप दोबारा हमें मत बुलाना। हमने कहा हम तुम्हें बुलाएंगे भी नहीं। फिर एसपी भेजा, वहाँ जाके एक हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। वो लोग मुझे कह रहे थे खाना नहीं खा रही थी। वही है ना, जो हमारे पास इतने प्यार से रहता था, वहाँ एक बंद जगह में कैसे सरवाइव कर पाता। उससे पहले भी एक बार उसकी आंख में चोट लगी थी, तब भी मैंने उसको एक शेल्टर में खुद अपने खर्चे पे एडमिट कराया था। बहुत प्यारी डॉग थी। कपड़ा डाल, कपड़ा डाल के गर्दन से उठा ले बाहर। भैया सूतली बांधन तो काट खाएगी। नहीं, कपड़े पे नहीं काट पाएंगे। हाँ मैं वही कह रही हूँ। अरे नहीं नहीं। मिलिए लाडली से। लाडली एक दूसरी गली की डॉग थी, और जो काफ़ी वीक थी, और उसने 8 पप्पीज़ को जन्म दिया था, जिसमें से 6 पप्पीज़ तो दुनिया में को अलविदा कर दिया भूख और प्यास से। उसके लिए खाना खिलाती थी उस गली में ही, तो उन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन करा, यहाँ खाना मत खिलाओ, यहाँ से ये जाएंगे नहीं, यहीं बस जाएंगे। मैंने रोज़ रोज़ की चिक चिक वजह से मैंने उन बच्चों को और उसकी माँ को उठा के अपनी गली में ले आई। यहाँ भी मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनने को मिली थी, दूसरे गली के डॉग उठा के ले आई है, यहाँ पर बढ़ा रही है डॉग्स। क्या नहीं सहा मैंने इन बच्चों के लिए, पर मुझे अच्छा ज़िंदगी दे पा रही हूँ। लाडली की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसको डिस्टेम्पर है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी, गिर जाती थी चक्कर होके। तो फिर मैंने उसको शेल्टर भेजा, वो भी अपने पैसे से एसपीसीए ही भेजा था, जहाँ पर उसको फिर एक हफ्ते बाद मैसेज आता है भाई ये डॉग सर्वाइव नहीं कर पाया है। उसके बाद मैंने फिर शेल्टर भेजने बच्चे बंद ही कर दिए थे।
सोनी के भाई मोनू की कहानी। मोनू एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जो कि लाडली का ही बच्चा था और सोनी का जुड़वा भाई था। तो उसको भी जब मैं लेकर आई यहाँ पर, तो यहाँ पर वो शैतान बच्चे होते हैं, छोटे दांत खुल जाते हैं 5-6 महीने के बच्चे के, तो वो लोगों की गद्दियाँ भी फाड़ देता था। और तो लोगों ने उसकी शिकायत करी थी, उठा के ले जाओ। तो एक लेडी आती थी अपने डॉग्स को बिठा के और फ़ोन पे लगी रहती थी, अपने डॉग को ना ऐसी बिना लीज के खुला छोड़ देती थी। तो अब स्ट्रीट डॉग की लड़ाइयाँ हुई होंगी। पहले वो उसका डॉग स्ट्रीट डॉग को काटता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन स्ट्रीट डॉग ने काट दिया मोनू ने। उसने आके उसके सर पे डंडा मारा, वो तो बाल बाल बच गया मोनू। मैं बाहर खिला रही थी, उसने मेरे से भी बोला अगर तूने ये डॉग को खाना खिलाया तो तेरे डॉग को मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैंने पुलिस में FIR भी कराई थी। तो लेडी ने मुझे बहुत परेशान किया था। फिर लोगों ने कंप्लेंट कर दी मोनू की गद्दियाँ फाड़ रहा है, तो उस लोगों ने पैसे लेके उसको रिलोकेट कर दिया। जहाँ तक मुझे पक्का विश्वास है कि जान के MCD ने उसको रिलोकेट किया था। MCD के बंदे ने मुझसे बोला, वो भाग गया। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत उसके ऐड दिए, पर वो बच्चा मुझे कहीं भी नहीं मिला। सोनी आज भी उसको ढूंढती है, किसी भी सफ़ेद गाड़ी के पीछे देखती है तो उसके पीछे भाग भाग के जाती है। लाडली की ही गली की एक और कहानी है। वहाँ पर सुंदरी नाम की एक बहुत प्यारी सी डॉगी रहती है। उसने वहाँ पर 6 पपीज़ को जन्म दिया था। मैं उनको भी खाना खिलाने जाती थी वहाँ पर। फिर उन लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ, यहाँ खाना मत खिलाइए। मैं भी रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैंने वहाँ पर खाना खिलाना बंद कर दिया। और एक लड़की ने बोला मैं उठाती जिम्मेदारी, तो मैं उसको जिम्मेदारी दे के आ गई। भूखे नहीं मरेंगे ये मुझे पता था, बच्चे वहाँ खिलाएगी। तो उसने मेरे को बताया कि जैसे ही आपने खाना खिलाने आप बंद करा तो वहाँ 3 पपीज़ को उन्होंने जहर दे के मार दिया। बाकी के 3 भी जब उस लड़की ने ऑब्जेक्शन किया, कंप्लेंट की, तब जाके वो पप्पी बचे हैं। नहीं तो लोगों ने बोला नहीं आप आगे मत करो, आगे नहीं करेंगे, पप्पी अभी सेव है। पर तो मेरी बेटी वहीं रहती है, तो वो फिर भी देखती रहती है कि कोई इनके संग कोई हरकत ना करे। आजा आजा आजा, खा ले खा ले खा ले, आजा 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 आजा। स्वीटी भी भूरी की ही बच्ची है और ये तीनों ही बहनें हैं, नी, पोपो और स्वीटी। स्वीटी के भी पेट पे एक बार गांठ सी हो गई थी और बाद में वो गांठ फट गई। तो मैंने उसको भी डॉक्टर को बुला के उसका घर में इलाज किया था। फिर उसकी गांठ 1 महीने बाद ठीक हुई थी। तभी ये परेशान रहे। ओए मेरा बच्चा दिखा, देखने भी तो नहीं देती ना, कुछ नहीं कर रही। एक बार भग जाती ना, फिर नहीं आती है ना। नहीं, मेरे को देख के तो भागी जाती है। पहले नहीं भागती थी, आप भागने लग गई जब से मैं दवाई स्प्रे मारा था। स्वीटी के तो लाइफ में कष्ट ही था। फिर एक दिन डॉग फाइट में, लड़ाई में, एक डॉग ने उसका कान काट लिया। बहुत ही ब्लड लॉस हुआ उसको। फिर प्राइवेट क्लिनिक में ले आके उसके स्टिचेस लगे थे और उसको इलाज कराया। तो अब उसकी दोनों चीज़ें ठीक हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ स्वीटी आगे भी ठीक रहे। आपने देखा ही होगा, दोनों कोको की मम्मी है, बहुत प्यारा डॉग है और मैं डेली उन्हें खाना भी खिलाती हूँ। तो हॉस्पिटल ले आ रहे, इसकी बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। देखो देख, इसको मैं देखती हूँ, बहुत बुरी हालत हो रही है भैया इसकी। तो साथ क्या हुआ था ये सभी को पता है। उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत बड़ा जख्म हो गया था, जिसका पूरा 1 महीने मैंने इलाज करवाया था। अब ब्रूनो बिल्कुल सही है। वो बहुत ज़्यादा हो गया इसको। छोटी कोको को भी एक गाड़ी वाला कुचल के चला गया था, उसके फ्रैक्चर हो गया था, उसका भी मैंने इलाज करवाया था। जो कि आप, पैर तो टेढ़ा हो गया पर आप वो अपने पैरों पे खड़ी होके चल सकती है। साथ लेके जाए ना जब तक पट्टी बंध रही, तब तक बच्चा साथ जाए ना।
क्योंकि पानी वानी में गीला हो गया, फायदा क्या? हाँ, पानी में गीला मत करना, नहीं वो मेरे से कहते 20 दिन का वो लगेगा इसको कम से कम। इनका भी पूरा इंसानों की तरह ही होता है लास्ट सब कुछ। मैं आंटी इंजेक्शन लगते हुए देख, मैं कुछ सारी लोगों को देख नहीं सकती। क्या करें, बच्चों का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। हाँ। दादी की गोद में बैठा है, मम्मी का है पापा, वो ये बच्चों के जो डॉग पेरेंट्स होते हैं वही समझते हैं। पता नहीं कि इनका कोई होगा पिछले का भी मेरा कोई रिश्ता। टोटो को तो सबको ही पता है कि मैंने उसको कैसे बचाया था। उसके भाई को भी लोगों ने पीट पीट के मार दिया था, तो मैं उसको अपनी गली पे ला के उसका सारा केयर कर रही हूँ। उसके भी कान में प्रॉब्लम हो गई थी, कुत्तों ने काट लिया था, उसका भी मैंने बहुत इलाज कराया था और वैक्सीनेशन रेबीज की करवाई थी। अब वो बिल्कुल सही है। आप आगे सुनने के लिए हैं? डोडी, एलर्जी जो है ना वो भी ठीक हो जाएगी ना। अभी शाम को ना मेरे पास खाना खाने नहीं आएगी, मेरे को लग रहा है। हाँ, डर जाते हैं। अब ये सो जाएगी कुर्सी के पास, कुर्सी हटा दूंगा, सो उसको थोड़ा आराम मिल रहा होगा ना। ये वहां से आएगी तलमार के पास। अरे इसका भी क्या कर रहे हो, इसका भी खाना मैं आपको दे दूंगी। आंटी रख के सकती है। नहीं नहीं, बाहर ही दरवाजे के आगे ही बैठने दो। दरवाजे के आगे तो बैठी रहती है, तो यही सोई रहती है। हाँ, यहाँ पर भी सो जाए, इतना भी बहुत है, घर के अंदर ही भी गर्मी में। नहीं नहीं नहीं, ये तो यही आप अब ये तो बहुत डरती थी, ये तो बहुत डरती है। हाँ, रुक जा, मैं कर तो रहा हूँ, एक मिनट। वो करते हैं जब इनकी खुजली हो ना, तो तुम लोग ये साथ खाली भैया अगली। बोला तो सामने रख दे यहाँ पे। जब मैंने पाल रखा था तो मेरे पापा ले लेकर आए थे उसको, वो भी माँ पड़ते ना, मैं ही लेकर आती हूँ डॉक्टर के पास, उसका खाना वाना मैं ही देखती थी। हाँ लो ठंडा पाउडर बाबा आंटी दो डॉग। इस गली में भी एक लेडी रहती थी जो कि अपने डॉग को खुला छोड़ देती थी, और जब उसका डॉग स्ट्रीट डॉग को काटता था तो कुछ नहीं कहती थी, और जब स्ट्रीट डॉग ने उसके डॉग को काटा तो उसने सोनी के भाई मोनू के सर पे डंडा मारा, जो कि बाल बाल बचा। तो मैंने उसके खिलाफ में FIR की थी। ये देखिए उस औरत की हरकतें। रिकॉर्डिंग बनाओ बढ़िया सी, बढ़िया। ऊपर लेके बैठ। हाँ बैठूंगी, क्यों बैठूंगी, उनका घर है ये सारी गली ना घर है उनका, ये उनका घर है, तुम्हारा घर नहीं है। दाल खाना ही मैं डालूंगी खाना, मैं खाना रोज डालूंगी, मैं खाना रोज डालूंगी, मैं रात खाना डालूंगी। सड़क पे खाना डालने से कोई मुझे नहीं रोक सकता। जाओ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करो। कालू को भी उन्हें रिलोकेट करके हमारे एरिया में रख दिया था, तो उसकी भी मैंने पूरी जिम्मेदारी ले रखी, और मैं उसको खिलाती हूँ खाना वाना और सब कुछ, इलाज कराती हूँ। खाओ खाओ खाओ, खा ले खाओ। में भी अभी एक डॉग को स्टिचेस लगे थे, 3 स्टिचेस, पर अब वो बहुत अच्छी तरह ठीक है। और ये सारे डॉग जो हैं मैंने स्ट्रीट पे ही अडॉप्ट कर रखे हैं, मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ। लोगों की बातें सुन सुन के, लोगों के ताने सुन सुन के मैं मजबूत होती जा रही हूँ। डॉगों को अपने एरिया में लाने वाली से, जो मेरे को बहुत ही सुना के मेरे जी घायल कर देते थे मेरे दिल को, आज वही लोग कहते हैं कि ये लेडी ने देखिए एनिमल्स की क्या ज़िंदगी बना दी है, कितनी केयर करती है।
मैं कहती हूँ मुझे आप लोगों की केयर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस मेरे बच्चों को हेल्प करिए और उनको खाना खिलाइए, उनको मारिए मत, उनको अपने छतों पे बैठने दीजिए। खोटी करते तो कोई बात नहीं, करने दीजिए ना, वो तो साफ़ हो जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं अपने लाइफ की कहानी के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा जीवन का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आगे ऐसी ही कहानी के साथ।